हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। विल बी नीडेड फिट इन आर रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये हमारी लेंथ और ब्रेथ जो है वो दो अलग अलग रेक्टेंगल की दे रखी हैं। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि एक हमारा कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, कोई भी, जैसे फ्लोर मान लेते हैं हम, और इसमें हमें टाइल्स लगाने हैं। तो कितने टाइल्स लगाएं कि ये पूरा रीजन जो है वो टाइल्स से फिल हो जाए। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम मान लेते हैं कि इस रीजन की जो लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने मान लिया कि ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये हम अलग से एग्जांपल ले रहे हैं, और इसमें हमें टाइल फिट करना है जिसका जो है वो हम मान लेते हैं कितना बड़ा है, इस तरह से। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो है 5 और ब्रेथ जो है वो 2 है। तो यहाँ पे इस रीजन में इस तरह के कितने टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे सोचो, ये जो टाइल्स है ना, ये सारे अगर हम टाइल्स यहाँ पे रख दें, जितने की भी हमें ज़रूरत होगी, तो इन टाइल्स का जो टोटल एरिया है, यानी जितने भी टाइल्स हैं उन सबका एरिया जो है वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जो है सारे टाइल्स जब हम रख देंगे तो ये जगह जो है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। तो जितना एरिया इस रीजन का है उतना ही उन सारे टाइल्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इसका जो एरिया है हम मान लेते हैं, इसका एरिया क्या है 10 है, और हम मान लेते हैं कि इसमें कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ी है, n मान लेते हैं, कोई नंबर ऐसे ही मान लेते हैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इतने टाइल्स से जो है ये पूरा एरिया फिल हो जा रहा है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 10 इंटू 5 यानी कि 50। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 50/10। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स 5, यानी कि अगर हम इस तरह के जो है वो 5 टाइल्स लें तो हम उनको इसमें फिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इससे क्या समझे कि जो रीजन दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो टाइल दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही हमारे नंबर ऑफ टाइल्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन ए वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो टाइल दे रखा है उसका एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। एक टाइल का एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 12 5 ज़ा 60, तो यह आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रीजन। तो इस रीजन का एरिया क्या होगा, अगर हम फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर। चूँकि लेंथ हमारी क्या है इतनी और ब्रेथ हमारी इतनी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे ये 100 दे रखा है, 2 0 लगा देंगे और इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयर फॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो कितने टाइल्स का रिक्वायरमेंट है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये जाएगा 14,400/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे हम इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं। 6 को डिवाइड करते हैं हम 1440, तो यहाँ पे हम 1440 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को नीचे लिखेंगे, इस 4 को नीचे लिख लेंगे, 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे ये एक 0 बचा है, इसी 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 240। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितनी हो गए, 240 टाइल्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा क्या होगा,
एरिया ऑफ वन टाइल तो हमें सेम ही रहेगा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ रीजन। तो इस रीजन का एरिया क्या होगा, यहाँ पे ये हमें दे रखा है, लेंथ हमारी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी हमारी 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 70 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 70 36। तो यहाँ पे 6 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 + 0 2, 4 + 1 5 और ये 2। तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम देयर फॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम टोटल एरिया यानी कि 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे टाइल्स का एरिया। टाइल्स का एरिया क्या है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, ये क्या बचेगा 252/6। और इसको तो हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, 6 4 जा 24, 1 बचेगा, 1 इधर आएगा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 42 टाइल्स। तो ये हमारा बी वाले का आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।